किसी इंसान को आपने दिल से प्यार किया था, लेकिन किसी वजह से उस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, उस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया और अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। लेकिन अब ये सोच रहे हो आप कि वो ही इंसान जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी जा चुका है, वो इंसान आपको वापस चाहिए। तो आप सोच के परेशान हो रहे हैं कि वो इंसान अब मेरी लाइफ में वापस कैसे आएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी जा चुका है उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको वो चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें बाय थॉट प्रोसेस के साथ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप अप्लाई करोगे तो जो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है वही वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर देगा। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आप आराम से बैठे, तसल्ली से बैठे और सोचे कि क्या वो इंसान जो आपकी लाइफ से जा चुका है वो सच में आपको वापस चाहिए, या फिर उसने आपके साथ धोखा दे दिया, उसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो जो थोड़े समय का जो टेम्पररी जो पेन होता है उसकी वजह से आप उसको वापस लाना चाहते हैं। क्या लंबे वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आया तो लंबे समय तक क्या आप उसके साथ खुश रह सकते हैं, हैप्पीनेस रह सकते हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपने माइंड के ऊपर जो थॉट आपके चल रहे हैं, जो दिल में जो आपकी फीलिंग जो आ रही है उसको सोचिए, क्योंकि हो सकता है वो टेम्पररी फीलिंग की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि वो इंसान मुझे चाहिए। क्या सच में वो इंसान आपको चाहिए? क्या सच में वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा तो लाइफ टाइम तक आप खुश रह सकते हैं, नहीं रह सकते? ये पहले आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके लाने के सोचोगे, क्योंकि अब आप लाने की कोशिश तो करोगे लेकिन वो आ भी जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन उसके बाद आप खुश नहीं रहे, लाइफ टाइम तक आपको खुश नहीं रह पाए। क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है ना, उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। इसीलिए आपको पहले सोचना पड़ेगा आराम से कि वो इंसान मुझे सच में चाहिए। अगर हाँ आपको सच में चाहिए तो आपको आगे की जो टिप्स दूंगा वो आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेट करना। किसी भी तरीके से उस इंसान के साथ आप बात करने की कोशिश करो। आपके पास फ़ोन नंबर है या फिर कोई मैसेज के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए या किसी इंसान के जरिए उस इंसान से बात करने की कोशिश करो, क्योंकि वो तो जा चुका है आपके लाइफ में। आप किसी भी जरिए उससे बात करने की कोशिश करो। बात करने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि अब वो इंसान आपकी लाइफ में आना भी चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि क्लियर आपको पता चलेगा। आप बैठे बैठे परेशान रहोगे कोई भी फायदा नहीं, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, उससे बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब आपको पता चलेगा कि क्या सच में वो भी इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है। उसका जो रिफ्लेक्ट होगा, जो उसका रिएक्शन होगा वो आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेने में आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इश्यू एड्रेस करना। मतलब अब आपने उसके साथ आपको धोखा हो गया, अब वो दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपने बात किया तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिला, थोड़ी सी उम्मीद मिली कि क्या वो भी आपकी लाइफ में आना चाहता है। अब दोबारा आपको दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करना, भरोसा डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया तो दोबारा भरोसा बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको दोनों की तरफ से आपने मेहनत करना पड़ेगा, दोनों तरफ से इफेक्ट डालना पड़ेगा। वो थोड़ी कोशिश करेगा, आप थोड़ी कोशिश करोगे, दोनों कोशिश करोगे तो दोबारा ट्रस्ट डेवलप धीरे धीरे होता जाएगा। क्योंकि किसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया होगा। ब्रेकअप होना कोई बड़ी बात नहीं, किसी अनजानी में, नासमझी में या कोई ऐसी कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। लेकिन अब दोबारा आप दोनों मिलना चाहते हैं, आप उसको पाना चाहते हैं, तो आपको दोनों की बात करना पड़ेगा, बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि हाँ मैं ऐसा चाहता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है। दोनों की तरफ से बाउंड्री सेट करो। दोनों अपने जो भी बाउंड्री सेट किया है उसके हिसाब से रहोगे तो आपको ट्रस्ट डेवलप होगा और आगे की आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको और भी ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है फॉरगिवनेस। मतलब आपके साथ जो भी पहले पास्ट में हो चुका, जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, जिस वजह से आपको प्यार हुआ था, जिस वजह से आप दोबारा मिलना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपको, वो सारी चीज़ें आपको भूलनी पड़ेगी। अब दोबारा आप जब रिश्ते स्टार्ट करने जा रहे हो, स्टार्ट आपने कर दिया है, अब दोबारा फिर से रिपीट करके वही बातें आप बीच में लाते रहोगे तो कोई भी फायदा नहीं है उस इंसान को आने का। इसलिए जो भी हुआ उसको पूरी तरीके से भूल जाओ, दिमाग में वो रहेगा, लेकिन कभी भी उस चीज़ को दोबारा बार बार रिपीट करके दोबारा मत लेके आ जाओ कि दोबारा पास्ट की वजह से जो प्रेजेंट आपका ठीक ठाक चल रहा है ना वो भी आपका वापस चला जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ हुआ उसको भूलो और आगे बढ़ो। लास्ट फाइनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, वो है डिसीजन लेना। आखिर में आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो धोखा देके वापस चला गया वो वापस अब आपकी लाइफ में आ गया। अब आपको क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा, वो आपकी लाइफ में आ चुका है। अब मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ, दोबारा आपको सोचे, सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, क्या है, किस वजह से आप उसके साथ रहना चाहते हो, सब सोच के एक बार डिसीजन ले फाइनल।
एक बार फाइनल डिसीजन लेने के बाद आपको दोबारा कभी मुकरना नहीं, उसके साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अब वो आपकी लाइफ में आ चुका है, वो सुधरने का उसको एक मौका चाहिए, आपने उसको मौका भी दे दिया। आप भी अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाएं, वो भी अपनी तरफ से एक कदम बढ़ा रहा है, और आप अब दोनों अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि अच्छा खासा रिश्ता हमारा होता है, किसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है, अच्छा इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है, तो उसको दोबारा मौका देना भी जरूरी है, अगर सच में वो अच्छा इंसान है तो। ठीक है, अब डिसीजन ले, फाइनल अपने डिसीजन लिया, तो अब आप दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और जो पास्ट हो चुका है आपका, उसको भूल के एक नया शुरुआत कर सकते हैं आप। फ्यूचर में आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है।